सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी थे। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ खिलौनों से खेल रहा था जब चिड़िया का बेटा कुकू वहां आता है। जग्गू, मैं आज अपनी मम्मा के साथ नानों के पास जा रहा हूँ। हम कल लौट कर आएंगे और फिर परसों स्कूल जाने की तैयारी भी करनी है। कुकू, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे सारा होमवर्क करवा दिया है, इसीलिए तो हम आज घूमने जा रहे हैं। और क्या तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया है? यार, बाकी तो सब कुछ हो गया, मगर टीचर तोते का होमवर्क अभी बाकी है। अब तो छुट्टियां भी खत्म होने को हैं। आपने ऐसे खेलने में ही समय जाया कर दिया। कितना अच्छा होता जो तुमने भी मेरी तरह होमवर्क मुकम्मल कर लिया होता। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू ने तो सारा होमवर्क कर लिया और मेरी मम्मा ने तो मुझे कुछ भी नहीं करवाया। अब मुझे स्कूल से मार पड़ेगी। तोता टीचर तो मारता भी बहुत है। फिर जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, चले, अब हमें देर हो रही है। हाँ मम्मा, मैं तैयार हूँ। फिर वो माँ बेटा दूसरे जंगल अपनी नानों के पास चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कुकू मुझे नदी पर मिला था। उसने मुझे बताया है कि उसने सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। और मम्मा, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, वो कुकू तो हर काम में तुमसे आगे निकल जाता है। अब मेरे जग्गू की बेइज्जती होगी स्कूल में। मम्मा, आज कुकू अपनी मम्मा के साथ नानों के पास गया है। क्यों ना आज हम कुकू के स्कूल बैग से उसका होमवर्क चोरी कर लें और मैं अपनी नोटबुक्स कुकू के बैग में डाल दूंगा। हाँ जग्गू, वो अपना स्कूल बैग तो घर में ही छोड़ कर गया होगा। मम्मा, ऐसे कुकू को डंडे पड़ेंगे और मैं बैठकर हंसूंगा। फिर जैसे ही रात होती है, वो दोनों माँ बेटा चिड़िया के घर जाते हैं और कुकू के स्कूल बैग से उसकी नोटबुक्स निकाल लेते हैं और जग्गू अपनी खाली नोटबुक्स कुकू के बैग में डाल देता है। चलो जग्गू, अब यहाँ से भाग जाएं। अगर किसी ने देख लिया तो सारी खेल उल्ट हो जाएगी। फिर कुकू का होमवर्क चोरी करने के बाद वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। कुकू और उसकी मम्मा भी घर वापस आ जाते हैं। कुकू बेटा, अपनी किताबें और कॉपियाँ चेक कर लो, कल स्कूल भी जाना है। मम्मा, मैं नानों के घर जाने से पहले अपना बैग अच्छे से चेक कर गया था। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। जग्गू भी अपना स्कूल बैग लेता है और खुशी खुशी स्कूल जाने की तैयारी करता है। कुकू भी अपना बैग उठाता है। बेटा, अच्छे से पढ़ना और अपना लंच समय पर खा लेना। मम्मा, मैं हमेशा दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। फिर कुकू अपने स्कूल चला जाता है। वेलकम बैक बच्चों। तो बताओ, छुट्टियाँ कैसी गुजरी? बहुत मजे से टीचर, बहुत मजा आया हमें छुट्टियों में। टीचर, टीचर, होमवर्क चेक कर लें। इसे बड़ी जल्दी है होमवर्क चेक करवाने की, खुद कुछ किया नहीं है और बातें बड़ी कर रहा है। सब अपनी अपनी नोटबुक्स मुझे दो। फिर सभी छोटे पक्षी अपनी अपनी नोटबुक्स तोते टीचर को जमा करवा देते हैं। अरे ये क्या कुकू, आपने खाली नोटबुक्स ही मुझे दे दी। बेटा, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। होमवर्क कहाँ है? क्या ये कैसे हो सकता है? टीचर, मैं तो अपना होमवर्क खत्म करने के बाद नानों के पास गया था। टीचर,
टीचर, मेरा होमवर्क भी देख लें। फिर तोता जैसे ही जग्गू का होमवर्क देखता है वो जान जाता है कि ये हैंडराइटिंग तो कुकू की है। जग्गू तो ऐसे लिखता ही नहीं है। तो जग्गू, अब मैं समझा आपको होमवर्क चेक करवाने की जल्दी क्यों थी। कक्का, क्या हुआ सर? ये मैं पूरी क्लास के सामने नहीं बल्कि आपके पापा को बुलाकर बताऊंगा। फिर तोता टीचर जग्गू के पापा को ऑफिस में बुलाता है। मैं टीचर हूँ, मैं पहचान सकता हूँ सबकी हैंडराइटिंग्स। आपके बेटे ने कुकू का होमवर्क चुरा कर मुझे दिखाया है। अगर इसी उम्र में जग्गू ये सब करेगा तो बड़ा होकर ये कभी भी कामयाब पक्षी नहीं बन सकता। जग्गू अपने पापा से बहुत डर रहा था। जग्गू बेटा, सच सच बताओ, ये सब क्या है? फिर जग्गू सब सच सच बता देता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सिर्फ खेलने में ही समय ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेलना चाहिए। चिड़िया का एक ही बेटा था जिसका नाम कुकू था। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, मगर उसका बेटा एक ही जिद पर था कि उसे विदेश जाना है। मम्मा, मुझसे नहीं होते ये खेती बाड़ी के काम। मैंने पढ़ा लिखा इसलिए नहीं है कि मैं खेतों में काम करूं। अगर मुझे खेतों में काम ही करना था तो मुझे क्यों पढ़ाया था? मेरे बेटे, तालीम इसलिए नहीं होती कि तुम ज्यादा कमाई कर सको, बल्कि इसलिए होती है कि आपको शऊर आ सके, आपको अच्छाई और बुराई की पहचान हो सके। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकती। आप अपने पिता के काम को संभाल लो। आपके पिता की बैलगाड़ी आपका इंतजार कर रही है। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं विदेश ही जाऊंगा और बड़ा पक्षी बनूंगा। अपनी मम्मा को ऐसे रोती हुई छोड़कर आप कैसे जा सकते हो? मम्मा, मैं अब बड़ा हूँ, मैं खुद से अपने फैसले कर सकता हूँ और मैं हमेशा के लिए थोड़ा जा रहा हूँ। मैं लौट कर आऊँगा और फिर आपको भी अपने साथ ही ले जाऊँगा। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी और उसका बेटा बातें किए जा रहा था। आज 12 बजे की टिकट है, मैं आज 12 बजे जा रहा हूँ। मम्मा, मुझे माफ करना। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो जाओ मेरे बेटे, मगर इतना याद रखना, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर कुकू अपनी मम्मा को रोता हुआ छोड़कर अपना बैग उठाकर घर से निकलता है। वो ऑटो में बैठता है। साहिब, कहाँ जाना है? हवाई अड्डे। मुझे 12 बजे की फ्लाइट से विदेश जाना है। फिर वो पक्षी अपना ऑटो चलाता है। बहुत से पक्षी विदेश जाकर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ना जाने वो ऐसा क्यों करते हैं। बाहर की जिंदगी बहुत मसरूफ है अंकल, वो भूलते नहीं हैं, मगर समय थोड़ा होता है इसलिए वो उनसे बात नहीं कर पाते। अगर विदेश जाकर इतना ही मसरूफ हो जाते हैं पक्षी, तो इसका मतलब वो वहाँ जाकर बहुत मेहनत करते होंगे। अगर इतनी ही मेहनत अपने देश में की जाए तो यहाँ किस चीज की कमी है। ये बात तो आपने मेरी मम्मा वाली की है। वहाँ का लाइफस्टाइल और है, वो सब यहाँ नहीं है। फिर कुकू एयरपोर्ट पर उतर जाता है। एक बड़ा सा विमान उसका इंतजार कर रहा था। विदेश जाने वाले पक्षी
फ्लाइट नंबर 00 पर सवार हो जाएं। फ्लाइट उड़ने ही वाली है। कुकू भी विमान में बैठ जाता है। तेज दौड़ने के बाद विमान हवा में बुलंद होता हुआ बादलों से भी ऊपर चला जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। समय नहीं है। हर तरफ शोर मचा हुआ था। जब एक एयर होस्टेस पैगाम देती है, हमारा जहाज गिर जाएगा। बहुत कम समय है, इतना कि आप सब अपनी आखिरी चिट्ठी लिख सको। इस काले डिब्बे में अपने प्यारों के नाम संदेश लिखकर डाल दो। जल्दी करो, समय नहीं है। शर्म कर, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत अमीर हूँ, मैं नहीं मर सकता। किसी का कोई दोष नहीं है। हमारे जहाज का पंख टूट गया है। कुकू भी अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना शुरू करता है। मम्मा, मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं खुद को पढ़ा लिखा समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अभी छोटा ही हूँ। मम्मा, जैसे आप मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं भी इस समय आपसे दूर नहीं जाना चाहता। मगर मम्मा, समय नहीं है। आपका प्यार मुझे कैसे मिलेगा? आपके हाथ की रोटी, आपके साथ खेतों में जाना, वो पापा की बैलगाड़ी, वो बेरी का पेड़, मुझे सब याद आ रहे हैं। काश मैंने आपकी बात मानी होती। मैंने विदेश जाने का फैसला ना किया होता। कुकू ऐसे लिखे जा रहा था और रोए जा रहा था। जब से जहाज ने उड़ान भरी है, आप तब से ही सोए हुए हैं। क्या मैं आपको कुछ खाने को दूं? कुकू उठ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। ये तो केवल एक सपना था, सब ठीक है। कुकू ने जो सपना देखा था, वो उसे देखकर बहुत डरा हुआ भी था और उदास भी। फिर अपनी मम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। विमान उतर जाता है और कुकू दूसरे विमान पर बैठ जाता है। ये विमान कहीं और नहीं, बल्कि वापस उसकी मम्मा वाले जंगल जा रहा था। ये पहाड़ों वाले जंगल जा रहा था, जहाँ से वो आया था। अपना बैग लिए वो विमान से उतरकर फिर से उसी ऑटो में बैठकर वापस घर आ जाता है। बूढ़ी माँ रोते रोते सो गई थी जब कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बेटा, आप गए नहीं? आप तो विदेश चले गए थे। नहीं माँ, अगर मैं विदेश चला गया तो मेरे पापा की बैलगाड़ी कौन चलाएगा? ऐसा कहते हुए कुकू अपनी मम्मा को अपने गले लगा लेता है और दूसरे रोज अपनी मम्मा के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर खेतों में काम करने चला जाता है। और आज जो खुशी उसे महसूस हो रही थी, इससे पहले उसे कभी नहीं हुई थी।